करीम अल्लाह। कौन अल्लाह? सूरज को चमकाने वाला अल्लाह 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 अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से अल्लाह अल्लाह। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला। आवाज बुलंद आनी चाहिए अल्लाह की आवाज। तारों को झिलमिलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर जमीन के सीने से घास पौधे वगैरह वगैरह जो है पौधों को उगाने वाला अल्लाह। ओ मेरे दोस्तों, समुद्रों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, बुलंद आवाज से बोले, फूलों को महकाने वाला अल्लाह। गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, तूने बैठ जाओ, दूध निकलेगा, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह अल्लाह। थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में रखकर जो है मेरे आपके सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। ओ मेरे दोस्तों, जब बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाता है, पिन्नी में बंद करके टेप लगा दो। साइंस कहती है सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा, मगर यार 9 महीने तक बंद कोठरी में नाजुक सी झिल्ली में सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। किसकी तहकीक है भाई? माइक तुम्हारा कैपेसिटी छोटी, माइक बहुत है, सिस्टम अच्छा बोल रहा है, इसकी कैपेसिटी छोटी, वो बड़ा है ना इस समय। हां, बड़ा ही ऐलान फरमाया तहकीक। किसकी तहकीक? अल्लाह की तहकीक। अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। क्या आया? नूर। वह किताब मुबीन और रोशन किताब। आज कुछ लोग हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर होने से इनकार करते। तवज्जो है? हाँ, वो अपने जैसा दावा करते हैं। हमारी तरह तो खाते थे, हमारी तरह पीते थे, हमारी तरह चलते थे, उनके भी 2 हाथ थे, हमारे भी 2 हाथ थे। तवज्जो है? सुने तवज्जो के साथ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताब मुबीन और रोशन किताब। अब जितने हजरात आप बैठे हैं, इंसान का मटेरियल 4 चीज। कितनी चीज? 4 चीज। यहीं से हमारे नबी की शान क्या। अब ये माइक है, थोड़ी देर को ये समझिए, ये 3 चीजों से बना है। इसमें लोहा लगा है, प्लास्टिक लगी है, और अंदर जो खींचने वाली होती है, चुम्बक बोलते हैं, वो लगी। इसका मटेरियल 3 चीजें। इंसान कैसे? 2 चीजें मैं आपको देने लगा हूं, तवज्जो से सुने गौर से। 2 चीजें। दुनिया का मटेरियल क्या है और इंसान का मटेरियल क्या है। ये दुनिया का वजूद कैसे है, दुनिया कैसे बनी है, इंसान कैसे। बस इसी में हमारे नबी की शान आपको नजर आ जाए। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 40 में नहीं बैठे हैं यार, जरा लबों की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए, है ना? लबों पे मुस्कुराहट होती तो अच्छा लगता है, हमारे लिए पेट्रोल का काम हो रहा है। जरा बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। इंसान का मटेरियल 4 चीजें। इंसान बना 4 चीजों से। कितनी चीजों से? आग, पानी, मिट्टी, हवा। बड़ी तहकीक के साथ अर्ज करने लगा हूं। कितनी चीजों से बना इंसान? 4 याद रखना। आग, पानी, मिट्टी, हवा। ताज भाई, कोरोना काल में देखा कि नहीं देखा? दवा कम, हवा ज्यादा। भाई ये तो सबने देखा होगा, सिलेंडर खत्म हो रहे थे ना ऑक्सीजन के। दवा कम, हवा ज्यादा। और जिसका इसका उल्टा हुआ, दवा ज्यादा, हवा कम। समझ गए?
वो चले गए। इंसान बना 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। पानी भी ना था, उससे पहले मेरा नूर था। हवा भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा नादान इंसान, तू तो 4 चीजों से बना है। मेरे आका ने फरमाया चारों में एक का भी वजूद नहीं था, उस वक्त मेरा नूर था। सुभान अल्लाह। भाई बात समझ में आई नहीं आई? उस वक्त चारों का वजूद ही नहीं था, चारों चीजों में से कुछ नहीं। उस वक्त मेरे आपके नबी का नूर, बोलते सब बोले मेरे आपके नबी का नूर था। पता चला हम खाकी बशर हैं। बड़ा प्यार का जुमला देने लगा, हम खाकी बशर हैं, आमना का चांद नूरी बशर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई ना? यहाँ हम काहे से 4 चीजों से पता चला बशर हमारे नबी भी हैं, हम भी बशर हैं, मगर हम खाकी बशर हैं। आमना का चांद, जरा बोल के दिखाओ यार, आमना का चांद नूरी बशर है। तो हमने और नबी में तो जमीन और आसमान का फर्क है भाई। अब ये दुनिया कैसे बनी, ये ज़हन हाजिर करें। सन 2003 में आइडिया नेटवर्क ने एक नारा दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, दरो दीवार पे लिखा होता था। तो बचपन था हमारा भी, हम भी सोचते यार क्या मामला, कर लो दुनिया मुट्ठी में, लिखा क्या है? आज तुम्हारे हाथ में मोबाइल है और सब कुछ आपकी मुट्ठी में है, आपके हाथ में पूरी दुनिया की खबर बैठे बैठे स्क्रीन पे ले सकते हैं। मोबाइल बोलो बोलो, तरक्की का दौर है, टेक्नोलॉजी का जमाना है कि नहीं है? अब दुनिया कैसे बनी भैया, ज़हन हाजिर रखें। सन 2003 में अमेरिका वालों ने रिसर्च किया दुनिया बनी कैसों से। कैसे? गैस। सन 2003 में 3 के बाद 10 साल का जमाना गुजरा। 10 साल के बाद सन 2013 आया। जब 13 आया तो अमेरिका वालों के रिसर्च को दावे को खारिज कर दिया। जर्मनी के डॉक्टर बोले ओ अमेरिका वालों, तुम कहते हो दुनिया गैसों से बनी है, मगर हम कहते हैं दुनिया गैस से नहीं, दुनिया लाइट से बनी है। गैसों से नहीं, दुनिया लाइट से बनी है। अभी इसी लाइट वाले जुमले को पकड़ो, इसी लाइट वाले जुमले को पकड़ो। वादी अरब में चलो, बड़ा प्यार का जुमला। चलो वादी अरब में, हमने कहा ओ अरब वालों, तुम अपनी भाषा में, तुम अपनी जबान में, तुम अपनी बोली में लाइट को क्या कहते हो? जर्मनी वाले कह रहे हैं दुनिया लाइट से बनी है। जरा तुम बताओ कि तुम क्या कहते हो अपनी भाषा में, अपनी जबान में लाइट को क्या कहते हो? तो अरब वाले बोले हम अपनी भाषा में, हम अपनी जबान में लाइट को नूर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 अल्लाह या रसूल अल्लाह। तवज्जो है आपकी? बात समझ में आ गई ना? ये बातें बतानी है, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें ये। अरब वाले बोले हम अपनी भाषा में कहते हैं लाइट को नूर कहते हैं। तो पता चला जर्मनी वाले बोले दुनिया नूर से बनी। मैंने कहा तुम सन 2003 में कह रहे हो, आमना के चांद ने तो 1400 साल पहले कह दिया। अव्वलु मालूम अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। वकुल्लु खलाइक मिन नूरी, अल्लाह ने फिर मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद बख्शा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर है? तुम्हारे नबी ने बहुत पहले बता दिया, दुनिया आज रिसर्च कर रही है, मगर मुसलमान सो रहा है। तुम नहीं पढ़ते हदीस मुबारका को, तुम नहीं पढ़ते कुरान को। लोग कुरान की एक एक आयत पे रिसर्च कर रहे हैं, हदीस मुबारका पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। लोगों कुरान के करीब आओ,
और समझिए कि हदीस क्या कहती है, कुरान क्या कह रहा है, तुम्हें पूरी दुनिया का निजाम सिस्टम समझ में आ जाएगा। सही कह रहा हूँ, पूरी दुनिया का निजाम समझ में आ जाएगा, सिस्टम समझ में आ जाएगा। जो हमारे नबी ने 1400 साल पहले कहा, कुरान ने जो कहा, आज दुनिया उसी पर रिसर्च करती हुई मुसलमान चैन और सुकून की नींद फुर्सत ही नहीं है इसे, इसके पास टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। बाज बच्चों को जो कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं ना, पूरा साल हो जाता कुरान खोल के नहीं देते। हमें आज भी वो वक्त याद है, आज से 20 या 25 साल पहले अपने दादाजी के साथ छोटे से थे हम, गलियों से गुजरते थे ना, तो फजर की नमाज के बाद में हर गली से, हर घर से कुरान हसीन की तिलावत की आवाजें आती, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। और आज 8 बजे तक घरों में सन्नाटा। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर है, मेरा बड़ा पुराना जुमला है, हमेशा मैंने कहा है, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। रात को इशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे। क्या जिंदगी बना के रखी है, अजीब रंग है। हम मस्जिद में पहुंचे, इशा की नमाज अदा की मैंने, वहां देखा चंद लोग हैं नमाज, जलसे में इतने लोग बैठे हैं। बताओ कि जलसा फर्ज है कि नमाज फर्ज है? जरा बोले। कल कयामत में याद रखना, नमाजें छोड़ के अगर जलसे कराओगे तो कूटे जाओगे, मारे जाओगे। जलसे तुम्हें खाली नहीं बख्शवाएंगे जब तक तुमने अपनी जिंदगी की नमाजें मुकम्मल, जब तक नमाजें मुकम्मल, जब तक मारे जाओगे, पीटे जाओगे। जल से बाद में है, पहले नमाज है। हमेशा बड़ी कॉन्फ्रेंसों में कहा है, पहले नमाज है। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो जल से काम नहीं आएंगे। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये काम नहीं आएंगे, ये जल से तभी काम आएंगे जब तुम्हारे सजदे तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे रुकू तुम्हारे साथ होंगे। आज दिल दुखता, तबीयत दुखती है, हमारी मस्जिदें वीरान हैं, हमारी मस्जिदें खाली हैं, जुमे पे लोग नमाजी नजर आते हैं, 8 दिन बिल्कुल जीरो नजर आता है, मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, मस्जिदें खाली पड़ी हैं। लोग कहते हैं मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं हमारी। हमने कहा और क्या होगा? लोगों को शिकायत है कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। भाई होगा क्या? जब जाओगे नहीं तो क्या होगा? तोड़ी जाएंगे। तुम्हें मालूम नहीं है, आज भी दिल्ली के अंदर तकरीबन सर्वे है कि 900 मस्जिदें बंद, 900 मस्जिदें आज भी बंद हैं दिल्ली के अंदर। क्या वजह है? लोगों ने वीरान छोड़ दी है, नमाजों से दूर हो गए। बस आज तो खाना है और जिंदगी में उड़ाना है और मौज लेना, बाकी कोई पता नहीं। अय्याशियों गड्ढों को आबाद करने वालों, मकारियों गड्ढों पे अपनी जिंदगी गुजारने वालों, याद रखना कल कयामत का दिन बड़ा सख्त दिन होगा। एक पाल का हिसाब लिया जाएगा। होटलों पे खाना और मौज मस्ती की जिंदगी उड़ाना, दौलत दी है तो इस दौलत का हिसाब भी लिया जाएगा, पाई का हिसाब लिया जाएगा कयामत में। आज दिल रोता है, तुमने अपने नबी की जिंदगी पे रिसर्च नहीं की है यार। तुम्हारे नबी रातों रात सजदों में तुम्हारे लिए रो रहे हैं। नबी पूरी रात गुजर जाती थी, नबी का सजदा खत्म नहीं होता था, सरकार के कदम मुबारक पे फरम आ जाता था, उम्मतियों के लिए नबी रो रहे हैं। और इस उम्मत को क्या हो गया? मेरे आका ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बेचैनी तो नहीं हो रही है? थोड़े कड़वे हैं जुमले, मगर दवा कड़वी जो होती तो आराम करती है जल्दी, इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको। जरूरत है, बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेचैनी तो नहीं हो रही है आपको? होश में हैं आप लोग? सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? कहाँ है? चचा कह रहे हैं उल्टा बताई दियो। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजिर रखें, उलमा का मिंबर है, सुने। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वसिराजम मुनीरा,
महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की जिंदगी रोशन चिराग। बिल्कुल पढ़ेंगे, शजरा तो जरूर पढ़ेंगे यार, अल्लाह का फजल है, बिल्कुल पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी की जिंदगी कैसी है? रोशन चिराग। और चिराग की फितरत है, तवज्जो तवज्जो, चिराग की फितरत जो करीब जाता है वो भी रोशन हो जाता है। भाई आप लोग जितने बुजुर्ग बैठे हैं आपने तो सबने देखा ही है ना चिराग। ये नए जमाने के जो बच्चे ये तो नहीं जानते, अब तो बल्ब का जमाना है ना। पहले जमाने में जो चिराग होता था मस्जिदों में वगैरह वगैरह घरों में भी जलता था, तो चिराग के करीब जब दूसरा चिराग लेके आते थे वो रोशन हुआ चला गया, दूसरा लाए वो भी रोशन, तीसरा लाए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10, 20, 30। पहले वाले चिराग की रोशनी में कोई फर्क? जरा बोले कुछ फर्क? कुछ फर्क? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ओ सोने महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चिपकता हुआ मस्जिद नबवी का सहन है, मेरे करीम आका के गुलाम है जो मस्जिद नबवी से यानी शहर मदीना से 4 किलोमीटर फासले पर रहने वाले हैं, मस्जिद नबवी से 8-10 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं। एक दिन मुलाकात के लिए मदीने में हाजिर होते हैं, जाने कायनात से मुलाकात के लिए आते हैं, मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं। जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है, सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम जोहर की नमाज जाने कायनात की इब्तिदा में अदा करते हैं। अदा करने के बाद ओ गुरगुट्टा के जिंदा दिल लोगों, आज मेरे आपके नबी घर तशरीफ नहीं ले जाते, बल्कि मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके जलवा बार है, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, बातें हो रही है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज से फारिग होते हैं। असर की नमाज से फारिग होने के बाद आज मेरे आका घर तशरीफ नहीं ले जाते, बल्कि मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके फिर बैठ जाते हैं, दाएं बाएं नबी के यार जमा है। एक बात बताओ नौजवानों, इस महफिल में आने वालों, कितना हसीन मंजर होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुखे ज़ेबा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा वक्त होगा। असर की बात का टाइम है, बातें हो रही हैं, होते होते लंबी हो गई, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं। मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद आज आमना का चांद, आज हसनैन के नाना घर नहीं जाते हैं, बल्कि मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके फिर बैठ जाते हैं। आज दाएं बाएं नबी के यार फिर जमा है। ओ लोगों, कितना हसीन मंजर है, कितना सोहना वक्त है मेरे दोस्तों। बातें हो रही हैं, बातें लंबी हो जाती है, ईशा का वक्त हो गया, ईशा की नमाज मेरे करीम आका की इब्तिदा में सारे के सारे गुलाम अदा करते हैं। अदा करने के बाद वो नबी के यार, तवज्जो, वो नबी के यार, वो नबी के सहाबा जो मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर आते हैं। आका की बारगाह में हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह रात अंधेरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा पिछले वाले बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका घर जाना। कहाँ जाना है? घर जाना है। रास्ते में झाड़ियां, रास्ते में पहाड़ियां हैं, दरिंदों का खौफ है, आका उजाले का इंतजाम ना। उस जमाने में टॉर्च तो थी नहीं भाई, या थी? बोलो, टॉर्च का जमाना था क्या? वो टॉर्च नहीं, लाइट का कोई वजूद ही नहीं था, कोई मतलब नहीं। मगर अब सुने, चेहरे खिल जाएंगे। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह रात अंधेरी है, रात काली है, आका घर जाना है। आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है तुम्हारा नबी? नूर वाला। पिछले वाले बोल, चाचा कहाँ जा रहे हो? इसलिए
12 बजे के बाद हो जाता है। भाई बात सच्ची है बिल्कुल। अब जलसे वो पहले वाले नहीं रहे भैया, हमने खूब देखा है। अब तो हालात ऐसे हैं ताज भाई कि सच्ची है कि 12 बजे तक जलसा खत्म हो, उसके बाद एक मुकर्रिर एक शायर बहुत हो गया। जरूरत इस चीज की रह गई है क्योंकि बाद में गाड़ी को धक्का लगाना भाई, बड़ा धक्का लगा के जब सुनाना पड़ता। इस वक्त तो आप जानने के चेहरे कुमला जाते हैं। जरा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला भैया उठक बैठक ना करें, थोड़ी देर बैठ जाएं बस। आप चाहें तो मैं खत्म कर लूं, बताइए आप चाहें तो मैं खत्म कर लूं। पूरा पौन घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं हो रही है आपको? अच्छा लग रहा है? जरा मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, हमारा नबी तो नूर वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने दाएं बाएं देख मेरे करीम आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया, ऐसे एक खजूर की लकड़ी को उठाया, मेरे आका ने दस्ते करम लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। सुने मोहब्बत से मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने एक खजूर की लकड़ी को उठाया, खजूर की लकड़ी तो समझ रहे हैं ना, खजूर की लकड़ी को उठाया, आका ने दस्ते करम लगाया, देखते देखते इस लकड़ी में नूर आया। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया। सुभान अल्लाह। आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया, आका ने लकड़ी को लाइट बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम, आज की भाषा में बात बदल के कह देता हूँ, उसी टॉर्च के उजाले में अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं। समझ रहे हैं ना, दो रास्ते, आधो को इधर जाना, आधो को इधर जाना। लकड़ी एक है, टॉर्च एक है, बात ऐसे ही है ना। अच्छा, इधर वाले लेके जाते हैं तो इधर अंधेरा, इधर लेके जाते हैं इधर अंधेरा। आज के होते तो झगड़ा कर बैठते। बताओ भी गुरगुट्टा वालों, ऐसा है कि नहीं है? हम जैसे होते तो झगड़ा कर बैठते हैं, दादागिरी मत दिखा, तू लेके नहीं जाएगा, हम लेके जाएंगे। इधर वाले कहते हैं हम लेके जाएंगे। मगर ये जमात दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं है, बल्कि ये जमात दिलों को बोल के दिखाएं जोड़ने वाली जमात है। सारे के सारे इसी मकाम पे खड़े हैं। मेरे नबी के एक बूढ़े से आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों को तालीम, अब मजा आएगा क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वसिराजन मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी लकड़ी को मेरे नबी के एक बूढ़े सहाबी ने उठाया, उठाने के बाद उसी लकड़ी पे लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे मेरे आका ने मदीने में बैठ के चमकाया। और नौजवानों, बस लकड़ी को उठा के उस पे लगाना था। देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया। सुभान अल्लाह। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं। उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को मेरे आका ने चमकाया, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को इस लकड़ी में चमकाया। तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरे साथ पढ़ लो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा
दिल पे चमका ते चमकान, पढ़िए, मेरा दिल पे चमका ते चमकाने वाले, मेरा दिल पे चमका ते चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जल्दी बताओ, हाथ उठा के सलाम पढ़े कि और बोले? और बोले तो बोला आगे आगे बैठो, जल्दी जल्दी आगे आगे बैठो। जरा मोहब्बत से ऊंची लगा के दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। हम चाहते ये थे, हमने खड़ा इसलिए किया था, हम कभी दबाव में तकरीर नहीं करते, अल्लाह का फजल है। हम चाहते हैं दो बंदे बैठे हों, मुस्कुराते हुए लब होने जाएं, दीवाने बैठे हों। हमने हमेशा खड़ा होने का जब मौका देते हैं इसलिए देते हैं कि जाइए जिनका जिन्हें जाना हो जाइए। फिर नबी की महफिल में बैठो, अंदर से दिल कुट करके मजा नहीं आता यार, दबाव में तकरीर होती है, अच्छा नहीं लगता। घूर घूर के देखे मौलवी हटेगा कब, हटेगा कब, ऐसा नहीं है। अल्लाह का फजल है, नबी का जिक्र जब दीवाने सुनते हैं तो झूमते हैं। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ गई नहीं आई? हाँ चलो। अब ये नूर सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की मां सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मयस्सर होता है। सुन ले मोहब्बत के साथ। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले, ओ मेरे शरीक हयात, तू औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। सरकार के दादा कहता, तवज्जो है, सरकार की दादी कहती हैं, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही, जुमले गौर से सुने, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी ज़बान पे, जरा बोल के दिखा दे, मेरी ज़बान पे ताला लग जाता है, मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूं, खाने काबा का मुतवल्ली हूं, बड़ी इज्जतों का मालिक हूं। ओ बेटी आमना, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, उसका शोहर इंतकाल कर जाता है, वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू इस्तेमाल न किया कर। नबी की अम्मी की आंखें भीग गईं, नबी की अम्मी रोने लगी, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। सरकार की दादी कहती है, सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू इस्तेमाल न किया कर। नौजवानों जुमले गौर से सुनो, मेरे नबी की मां रोने लगी, आंखें अश्कबार है, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से आवाज आती है, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है, मुझे बूटों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तवज्जो, नबी की अम्मी कह रही है, पेड़ पौधों से, बूटों से, पत्थरों से, पथरियों से, नबी की अम्मी कहती मुझे आवाज आती है तुम्हें सलाम।
नफीस आज हम सलाम पढ़े लोग ताना देते हैं बरेल व मसलक वाले। हाँ हमने कहा ठीक है साहब, किसी के इश्क में ताना मिलता तो वो ताना भी अच्छा लगता है। बताओ भैया, जब किसी के प्यार में ताना मिलता वो ताना भी अच्छा लगता। ये तो फाजिल बरेलवी की मोहब्बत का ताना है। मगर चलो बात तो ठीक है, हम सलाम पढ़े, हमारी मस्जिदों से आवाज आए सलाम की, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शाम बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। लोग ताना देते हैं बरेल व मसलक वाले। मगर एक बात बताओ, बिरिक लगा नबी की अम्मी खुद कह रही हैं पेड़ पौधे पत्थर पत्थरिए ये मुझे देख के सलाम पढ़ रहे हैं, इनका कौन सा मसलक था जी? इनका कौन सा मसलक था जी? पता चला सलाम पढ़ना, जुमला ले जाओ दामन में बसाओ, सलाम पढ़ना मोहब्बत वालों का काम है और फतवे लगाना बेईमानों का काम। सुभान अल्लाह। मैं सीधी बात करने लगा हूं। आका का मदीना बड़े प्यार का, आका का मदीना मेरे करीब आका ने फरमाया ये ओहद का पहाड़ है। कोई इधर जो मदीने से पलट के आया आप आए उम्रा करिए हज 2 मरतबा। ओहद का पहाड़ तो देखा ही होगा। सुने मेरे आका ने फरमाया ये ओहद का पहाड़, प्यार का जुमला, ये ओहद का पहाड़ हदीस सही है। मेरे आका ने फरमाया अपने सहाबा से ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार करता है। कौन करता है? पहाड़ के को दिल होता है यार, प्यार तो दिल से होता है। बताओ तुम बताओ, जब अरे ये लकड़ी है, लकड़ी इसमें दिल नहीं है, उससे प्यार करेगी आपसे? मतलब ही नहीं। ये स्टैंड लोहा है साहब, लोहे के दिल नहीं होता, ये कपड़ा है, दिल नहीं है। दिल नहीं तो ये क्या जाने के प्यार की कदर क्या है, प्यार क्या होता है? तवज्जो है। ओहद का पहाड़, और याद रखना ये उसकी ज़बान है, आसमान टूट के बिखर सकता है, ज़मीन रेजा में तब्दील हो सकती है, मगर जब मेरे आपके नबी ने फरमा दिया अल्लाह की इज्जत की कसम वो झूठा हो नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से बोल के दिखाओ यार प्यार करता है। और ये जबले ईर, ये भी मदीने में है, ये जबले ईर मेरे आका ने फरमाया ये बुग़्ज़ रखता है, ये बुग़्ज़ रखता है। और ये ओहद का हम मेहनत नहीं कर रहे लिखने ना आया करो तो सुनो। यही तो कमी है आज कौम की, कुछ देना चाहो तो समझ में नहीं आती। बैठो ना घर जाकर सो जाया करो, काहे फुजूल बर्बाद करते हो, बैठे मोहब्बत के साथ। ये ओहद का पहाड़ प्यार करता है, ये जबले ईर नफरत। मेरे आका ने फरमाया ये तुम्हारे नबी से नफरत रखता है, बुग़्ज़ रखता है। जल्दी बोले ये प्यार ये क्या करता है, जरा बोल के दिखाएं। ओहद का पहाड़ प्यार करता है, जबले ईर नफरत रखता है, मगर दोनों मदनी। हाँ यही तो देना चाह रहा हूँ, मगर दोनों मदीने में ये प्यार करता है, बुग़्ज़ रखता है। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, जुमला देने लगा, मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये बात सर से तो नहीं उतरी, सर से तो नहीं उतरी। तवज्जो है, मदीने में होना कमाल नहीं है। लोग कहते हैं ना मस्जिद नबी में हमारा इमाम है, काबे में हमारा इमाम है, उधर हमारा इमाम है। हमने कहा जबले ईर भी तो मदीने में ही था। तवज्जो है,
मदीने में होना कमाल नहीं है बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। जरा बोल दें अपनी जबान से, मदीने वाले का होना कमाल है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में तुम लायक आसा हो तुम सारा नेपाली यार, जरा तो बता दो ये दिल उधर पढ़ाते तो नहीं कोई नेपाली बाल में, ये दिल में तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है। चलो रात के 12 बजे के बाद अपनी किताब अखबारुल अखयार में जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अपनी किताब खसाइस कुबरा में अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। सुनो तवज्जो से, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो पुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। यार इसको हल्का चैलेंज समझ रहे हो तुम? बड़ा चैलेंज है कारी साहब। हजरत आदम से लेकर मेरे आका ने कसम उठाई और मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब, अल्लाह ने मेरे पूरे नस्ब को पाक कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर से लेके यार कितना जमाना बदला है, कितने हालात बदले होंगे, मगर मेरे आका ने कसम उठा के इरशाद फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने हजरत आदम से मेरे बाप तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो पुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और, आज सोशल मीडिया का जमाना, नेट पे बड़ा डिबेट होता है, पहले हम थे बाद में तुम थे, पहले तुम थे बाद में हम थे, पहले हम थे बाद में तुम थे। ये होता कि नहीं? नहीं समझ वहां नहीं पहुंचे। दुनिया का पहला इंसान क्या नाम है? हजरत आदम। मैं यहाँ भी नहीं लाना चाह रहा और सुनो करीब आके। दुनिया का पहला इंसान कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला पहला इंसान मुसलमान, पहला इंसान मुसलमान, पहला आदमी मुसलमान में घोटाला कर हो गया। समझ गए? बाद में कहीं घोटाला हुआ है, मगर पहला मुसलमान। अब मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है, किसे किसे ये नूर मिलता है? दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं। कारी साहब बहुत देर से फरमाइश कर रहे हैं, मतलब चलिए यार पढ़ देता हूँ। वो बार बार चाली लगा रहे हैं, हजरत शजरा, हजरत शजरा। मतलब अल्लाह का फजल है, तो रब का करम है, शकील अहमद रज़वी ने भारत में नया इनकलाब अच्छे नकलें भी बहुत की हैं कारी महबूब साहब। मेरे बाद खुताबा ने बहुत नकलें की हैं, मगर हर कोई यही कहता है यार रंग जो शकील अहमद रज़वी में वो रंग ही नहीं मिलता यार। सबने बड़े बड़े कट्टावट, मैं परसों बनारस में था तो उस इलाके बड़े बड़े अपने वक्त के उलमा रहते हैं, अल्लाह का फजल है, वो इल्म का एक इलाका है, इल्म का गहवारा है। तो जब कहा ना कि हजरत सरकार का नसब बयान कर दें, सरकार का शजरा कारी सुहेल तो थे, मैं सही बातें करता हूं, बाहर बहारों का माहौल था, एक रंग अलग था। सब यही कह रहे थे कि हजरत नकलें तो बहुत ने भी पढ़ा है, न जाने किस किस ने पढ़ा है, मगर जब बंदा शकील अहमद रज़वी अमरोहा पर पढ़ता है ना तो कुछ कैफियत अलग होती है। जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत
ऐसे नहीं, चेहरा बुसना नहीं चाहिए, चेहरा खिलना चाहिए यार। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख। इसलिए बोलो कोई देखे न देखे मगर हसनैन के नाना मदीने से देख रहे हैं। आका को दिखाने के लिए सरकार के नसबनामे पे बोलो, आका को मनाने के लिए। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीहुल्लाह, इस्माइल सबीहुल्लाह के बेटे पैदार, पैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर, मुदर। कब बोलोगे? मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, हाथ उठा के अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़्ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए फज़्ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। यार दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। 1 घंटा 10 मिनट हो गई है, खत्म करें कि बोले 2 घंटा? हाँ कोई बात नहीं, मजार इधर ही बनवाना। बैठो 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 बैठो। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए यार, अब इतना भी मत चाहो कि किसी का दम निकल जाए। जरा बैठ जाए 5-7 मिनट और पूरी कर लेते हैं, बैठे मोहब्बत के साथ। अल्लाह खुश रखे, आज तो आप पे इनाम इतना आया है कि पूछिए नहीं। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए नेपाली देने वालों को। इतना नेपाली मिलता है कि पूछिए नहीं, बोरी में जगह नहीं बचती है। बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या। कोई नहीं यार, जान रगड़ो ना पिटनी। फिर वो मौजू नहीं, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी में फकी अभी फिर वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मौजू पे बिल्कुल चिपक जाऊँ तो अच्छा रहेगा। फिर आने लगे सरकार के मिलाद के साथ नबी की अम्मी का बयान रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया। दर्द से बच्चे का दर्द हो गया। मेरे आपके घरों में जब बच्चे का दर्द होता है इतना डेंजर होता है, इतना खतरनाक होता है, जो औरत के जहन में होता है इस दर्द की वजह से भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ का बयान, सैयदा का बयान है, जब रात के 12 बजे के बाद मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा 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 प्यारा, तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। नबी की अम्मी का बयान, रात ढलने के बाद
मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे शोहर का पहले ही इंतकाल हो गया था। एक नुक्ता दे दूं आपको, दुनिया में जितने नबी आए अल्लाह ने एक भी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा। सारे के सारे नबी अल्लाह ने बाप वाले बनाकर भेजा। तवज्जो है, मगर अल्लाह ने हमारे आपके नबी को यतीम बनाकर भेजा। सुने 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 रब ने ऐलान फरमाया, अगर बाप होते तो मेरी रहमत से कोई और बहन पैदा हो जाती, कोई भाई पैदा हो जाता। तवज्जो है, मेरे नबी कहते हैं मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो। वो सामने भाई खड़ा होकर ऐलान कर देता, जिस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाए हमने भी उधर कदम फैलाए, तुम्हारे बराबर हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मुझे पसंद ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं कि कोई मेरे यार की बराबरी करने वाला दुनिया में आए, इसलिए मैंने पहले उठा लिया। एक और बता दें, रब ने ऐलान फरमाया, अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को अपने महबूब की उम्मत में बनाकर भेजूंगा। जब उन बच्चों को अपनी यतीमी, अपनी बेबसी, अपने हालात पर रोना आएगा तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर ले। नबी की माँ का बयान, रात ढलने के बाद घर में कोई नहीं है, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में मक्के में जाती है। पहली दाया से कहती है चलो आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला है। पहली दाया ने इनकार कर दिया, दूसरी के घर जाती मना कर दिया, तीसरी दाया के घर जाती है, आने से इनकार कर दिया। चौथी दाया के घर मेरे नबी की रिश्तेदार खातून जाती है, आने से मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा वजह क्या है, मामला क्या है, इनकार क्यों करती हो? अब्दुल्ला के घर बच्चा आने वाला, आमना के घर बच्चे का जन्म होने वाला है, चलो चलो उधर दाया का इंतजाम होता है, दाया की जरूरत है। सारी दाया एक जबान होके बोली, आमना की रिश्तेदार खातून हम उधर जाके क्या करेंगे, जो बच्चा दुनिया में आने वाला उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं है बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। जहन हाजिर आपका, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के वापस आती है, आने के बाद हाल आमना को सुनाती है, सारी बारी आमना से बताती है। पहला तो सैयदा को ये गम ये शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम है कि मक्के की औरतों ने मना कर दिया है, मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया है। मेरे आपके नबी की माँ सर झुकाए बैठी। अच्छा गुरगुट्टा वालों, ये तो तुम भी जानते हो, कभी इंसान जब ज्यादा टेंशन में होता, बोलो ऐसा है कि नहीं? मेरे नबी की माँ को पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं, और दूसरा ये गम कि मक्के की औरतों ने आने से मना कर दिया। सर झुकाए रो रही। अब जुमला नोट करें, बड़े प्यार के जुमले, आखिरी जुमले बस क्लोज करने लगा। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, अल्लाह तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। जितना बड़ा रिस्पांस मिलना चाहिए था इतना मिल नहीं रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम में थोड़ा अलग मजमे में तकरीर करने का आदी हूं यार, जरा बोल दे रहे सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर पे मैंने लाखों के मजमों को झूमते देखा है, और मैंने कहा मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, ये हसनैन के नाना की सोनी सोनी बातें हैं यार, ये प्यारी बातें हैं, जरा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। मौला क्यों? रब ने ऐलान फरमाया, इसलिए मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते, मौला फिर तो इंतजाम फरमा। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम हो
हजरत जिब्रील कहते हैं मौला बेकरारी बढ़ रही है, अल्लाह ने मेहमान क़यामत की घड़ी करीब है, मौला कौन सी दाया का इंतजाम किया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिनके हाथ भी पाक, जिनकी ज़बान भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, जिनका पूरा बदन पाक, यही तक नहीं बल्कि जिनका अकीदा भी पाक। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला जल्दी बता दे। अल्लाह हमने पहले आसमान को सजा दिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, क्या सजा दिया? आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। था भाई जरा आप बताएं कौन था? इब्लीस रो रहा है और जिब्रील आसमानों को सजा रहे हैं। अच्छा, अल्लाह का बड़ा फजल था भाई, जब रबियुल नूर का महीना आता है तो सुन्नी का घर चमकता है। उधर झंडा लगा है, लाइटिंग लगी, हमारी मदरसे भी अलग चमकते हैं और उनका देखो तो गुस्सा हुआ। सही बात कहने लगा। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों के हर किस्मत बदलते। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा। आज हम सजाएं तो फतवे, हम अपने घरों में लाइटिंग करें तो इनके पेटों में दर्द। अच्छा, खर्च नहीं कहीं हो रहा भाई, खर्च तो इसके बाबा का नहीं है, खर्च तो हमारा ही। हम जल से कराएं, मिलाद की महफिलें सजाएं, हम अपनी मस्जिदों को सजाएं, मदरसों को सजाएं, इसके पेट में दर्द। अल्लाह का फजल है, सुन्नी के दोनों हाथों में लड्डू। बात सही है कि ना? अभी हलवा मामला था, मुर्गे वाला आने वाला, बड़ी 11वीं शरीफ का महीना आने वाला है ना, तो अल्लाह का फजल हमारे नसीब में तो इधर हलवा भी है, उधर गौस का मुर्गा भी है, जलवा तो है ही है इधर चारों तरफ। अल्लाह का फजल है, अभी तो हलवा खाया है, बिरयानी खाई रबियुल नूर में, तो अब तमाम मुर्गे खाए जाएं। इनके पेटों में दर्द है, तो अल्लाह का फजल है कि सुन्नी खाने में भी पीछा नहीं है भाई। हाँ, सुन्नी खाने में भी आ गए। खैर, अल्लाह शाद आबाद रखे। जरूरत है कि नबी से प्यार कीजिए, नबी की मोहब्बतों को अपने दिल में बसाइए, अपनी जिंदगी में निखार पैदा कीजिए। और इस शेर को बस तकरीर खत्म करते हैं कि सदाए दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत आबाद रखे तो आका मीलाद होता रहेगा। सलाम पढ़े मुस्तफा।